आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो तौबा यानी सच्चे दिल से की गई माफ़ी और अल्लाह की रहमत की बेइंतहा ताकत को दिखाती है। चलिए इस बहुत ही गहरी कहानी को समझते हैं। एक सवाल है, क्या कोई गुनाह इतना बड़ा हो सकता है, इतना संगीन कि उसके लिए माफ़ी के सारे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएं? यही वो सवाल है जो हमें इस कहानी के किरदार तक ले जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जिसके गुनाहों का बोझ आप समझिए पहाड़ जैसा था, लेकिन फिर अचानक उसके दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। देखिए, ये कोई छोटा मोटा गुनाहगार नहीं था। इसने 1, 2 या 10 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 99 कत्ल किए थे। मतलब उसके गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी थी कि कोई भी सुनकर कांप जाए। मगर फिर एक दिन ना जाने क्या हुआ, उसके दिल में एक खौफ पैदा हुआ, एक शर्मिंदगी का एहसास जागा। उसे अपने किए पर इतनी शिद्दत से पछतावा हुआ कि वो बेचैन हो गया और बस यही सवाल पूछने लगा, और यहीं से उसके छुटकारे के सफर की शुरुआत हुई। अब माफ़ी की इसी तरफ में वो गाइडेंस की तलाश में निकला। उसकी मुलाकात हुई 2 आलिमों से, मतलब 2 विद्वानों से, और उन दोनों के बिल्कुल अलग अलग जवाबों ने उसकी पूरी तकदीर का रुख ही मोड़ दिया। उसने पहले आलिम के पास जाकर अपना सब कुछ बता दिया, अपने सारे गुनाह मान लिए और पूछा, क्या मेरे लिए माफी का कोई रास्ता है? जवाब मिला एकदम सख्त और टू द पॉइंट, नहीं, तेरे लिए कोई बख्शिश नहीं। ये जवाब सुनना था कि वो जैसे टूट ही गया, सारी उम्मीद खत्म, और उस मायूसी और गुस्से ने उसे अंधा कर दिया। उसने सोचा, अगर माफी का कोई दरवाजा है ही नहीं तो फिर अच्छा बनकर क्या फायदा। और बस इसी पागलपन में उसने उस आलिम का भी कत्ल कर दिया। अब गिनती 100 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो रुका नहीं। वो एक और ज्यादा इल्म वाले आलिम के पास गया, और यहां दोनों जवाबों में जमीन आसमान का फर्क देखिए। पहला जवाब इंसान को नाउम्मीदी की खाई में ढकेल रहा था, तो दूसरा उम्मीद का एक रोशन दरवाजा खोल रहा था। दूसरे आलिम ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तेरी माफी बिल्कुल है, अल्लाह की रहमत तेरे गुनाहों से कई ज्यादा बड़ी है। पर देखिए, दूसरे आलिम ने सिर्फ झूठी उम्मीद नहीं दी, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाया। उन्होंने एक शर्त रखी, कहा, तुम्हें फौरन ये बुरी जगह, ये बुरा माहौल छोड़ना होगा और यहाँ से निकलकर एक ऐसी बस्ती की तरफ जाना होगा जहाँ नेक लोग रहते हैं। उनकी सोहबत, उनका साथ तुम्हें बदल देगा। और उस आदमी ने एक पल भी नहीं गवाया। फौरन उसी वक्त वो उस अच्छी बस्ती की तरफ चल पड़ा। ये सफर सिर्फ जमीन पर तय की गई दूरी नहीं थी, ये गुनाह के अंधेरे से नेकी की रोशनी की तरफ एक सफर था। वो चल रहा था पूरी लगन से, एकदम सच्ची नीयत के साथ, लेकिन मंजिल अभी काफी दूर थी। कहते हैं कि अभी आधा रास्ता भी पूरा नहीं हुआ था कि अचानक मौत का वक्त आ गया और उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब कहानी अपने सबसे जरूरी, सबसे नाजुक मोड़ पर आ पहुंची है। उसकी मौत के बाद आसमान में उसकी रूह को लेकर एक बहस छिड़ गई, और अब इसका फैसला सीधे अल्लाह की तरफ से ही आना था। एक तरफ अजाब के फरिश्ते थे जिन्होंने सख्ती से कहा, यह 100 लोगों का कातिल है, इसने अपनी जिंदगी में कोई नेकी नहीं की, ये हमारा है। तो दूसरी तरफ रहमत के फरिश्ते थे जिन्होंने नरमी से दलील दी, नहीं, ये सच्चे दिल से तौबा करने निकला था, इसकी नीयत साफ थी, ये हमारा है। इस बहस को खत्म करने के लिए अल्लाह का हुक्म आया। एक आवाज गूंजी, जिस जगह इसकी मौत हुई है वहां से दोनों बस्तियों का फासला नापो, ये जिस बस्ती के ज्यादा करीब होगा ये उसी का है। एकदम सीधा और साफ फैसला। और नतीजा इतना हैरत अंगेज था कि आप सोच भी नहीं सकते। जब जमीन नापी गई तो वो बुरी बस्ती से दूर और अच्छी वाली बस्ती के बस एक बाल बराबर ज्यादा करीब निकला। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया था कि वो अच्छी बस्ती की तरफ से सिकुड़ जाए, मतलब उसकी सच्ची कोशिश ने आखिरकार पलड़ा झुका ही दिया, और आखिरी फैसला सुना दिया गया, उसे माफ कर दिया गया है, उसकी तौबा कबूल हो गई। रहमत के फरिश्ते उसे अपने साथ ले गए। ये कहानी हमें दिखाती है कि अल्लाह की रहमत
कितनी कितनी बड़ी है। अगर कोई इंसान सच्ची नीयत से सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाता है तो रहमत उसकी तरफ 100 कदम आगे आती है। तो इस पूरी चौंका देने वाली कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इसके जो सबसे जरूरी सबक हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे अहम बात तो ये कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। दूसरी बात, गुनाह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह की माफी और उसकी रहमत हमेशा उससे बड़ी है। तीसरी, माहौल और अच्छी संगत का असर ये वाकई में जिंदगी बदल सकते हैं। और आखिर में जो सबसे जरूरी चीज है वो है सच्ची नीयत। अगर इरादा पक्का और सच्चा हो तो अल्लाह रास्ता आसान कर ही देता है। ये कहानी हमें एक और बात सिखाती है कि शायद मंजिल से ज्यादा जरूरी वो सफर है, वो पहला कदम है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर बदलने की नीयत सच्ची हो तो वो सबसे पहला कदम कौन सा है जो उठाया जा सकता है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।